चलिए, निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, प्रियांशु कुमार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 22 है और जो कि पटना बिहार से है। तो प्रियांशु, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 22 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा है 22 रैंक आने के बाद बेटा? मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। गुड। अच्छा प्रियांशु, क्योंकि आपने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर जर्नी है, सक्सेस जर्नी, वो क्या है वो बताओ। तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया था और मैंने सिर्फ सीयूईटी के लिए सोचा था सबसे पहले तो। ठीक है। लेकिन फिर लास्ट सेमेस्टर में आने के बाद फिर मैंने जब आपका कोर्स लिया और मैंने पढ़ाई किया और मॉक टेस्ट दिया तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर टेस्ट सीरीज भी ले लिया था। हम्म। और फिर मैंने सोचा था निमसेट देने का भी प्लान बनाया था। और मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। देखो प्रियांशु, कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली कि सबसे पहले आपने सीयूटी सोचा, पर जब आपने इम्पीटस के साथ कोर्स लिया जोड़े। क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि जो बच्चा ऊपर जा सकता है वो क्यों नीचे कंप्रोमाइज करे। और देखो आज आपने उसका रिजल्ट आज सामने है, कि दिमाग में था सीयूटी और आज आप एनआईटी त्रिची में है। राइट। तो कितना अंतर आता है। और अगर यही चीज हम सही समय पे कर लेते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। आपने सही समय पे डिसाइड कर लिया। इम्पिटस के साथ जुड़ने का यही एक एक्सपीरियंस है। मैंने देखा अक्सर बच्चों का बड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर अगर इम्पीटस गुरुकुल नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पहुंच पाता। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रियांशु, ये बताओ कि आपने फाइनल ईयर के साथ अपना रेगुलर शेड्यूल कैसे मैनेज किया, किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? नहीं, मैं अगर रेगुलर करता था तो मैं टारगेट बना लेता था कि मुझे आज लेक्चर देखना है, टीडब्ल्यूपीटी ये सब, डीपीटी ये सब सॉल्व कर लेना है उसी दिन। मैं कंसिस्टेंट रहता था हमेशा, हम्म। इसलिए मैं कर पाता था। और आपने बताया था ब्लैंक शीट रिवीजन, उसने सबसे ज्यादा हेल्प किया मेरा, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला ये सब मैं भूल जाता था। तो मैं नेक्स्ट डे ही रिवाइज करता था हमेशा उसी ब्लैंक शीट पर सारी प्रियांशु, चीजों ये को। बहुत अच्छी बात बोली आपने, कंसिस्टेंसी। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बाई चांस रिजल्ट नहीं आ पाए, उसका कारण केवल कंसिस्टेंसी की कमी। जैसे अभी आपने बोला टीडब्ल्यूपीटी, डीपीटी, मटेरियल टेस्ट सब टाइम पे दिया। अगर कोई बच्चा सारे टेस्ट टाइम पे दे रहा है, मटेरियल सॉल्व कर रहा है, बैकलॉग नहीं होने दे रहा है, डेफिनेटली वो रिजल्ट दे देता है। और ये आप उसके अच्छे खासे जीते जागते उदाहरण हो। बिल्कुल। तो प्रियांशु, आप अपने एक बात बताओ, अभी तो बहुत जल्दी हम मुलाकात भी करेंगे। आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे, अगर वो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो वो किस ढंग से पढ़ाई करें और अपने टारगेट को कैसे सेट करें? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्हें बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि शुरू में 8 आवर 12 आवर पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में एग्जाम आते आते 4 आवर 5 आवर कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और जो डेली होमवर्क होता है जैसे डीपीटी टीडब्ल्यूपीटी उसी दिन फिनिश कर लेना चाहिए। हम्म। आ, और हमेशा ब्लैंक शीट पर रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि वो फॉर्मूले ये सब भूल ना पाए। बिल्कुल सही बात है प्रियांशु। तो आपके घर वाले बहुत खुश होंगे इस रैंक को देखने के बाद। हाँ बिल्कुल बहुत खुश हैं। वो तो आपके मुझे चेहरे भी पे दिख एक्सपेक्ट रही है। नहीं था कि मैं इतना रैंक ले आ पाऊंगा। अच्छा, इस बार ये जब पेपर आया, तो प्रियांशु आपके 22 रैंक पर कितने नंबर आए? ये अक्सर हाँ, बच्चों का फोर क्वेश्चन हंड्रेड होता है। टू फोर फोर हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी 24.50। ठीक है। 424 पॉइंट समथिंग। तो जब इस बार का आपने पेपर देखा निमसेट का, तो आपको देख के क्या फील आया? हाँ, एग्जाम के टाइम पर तो मुझे थोड़ा हार्ड लगा था। ठीक है। और किस ढंग से हैंडल किया क्वेश्चन। उसको? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट के कारण मुझे पहले से ही पता एक्सपीरियंस आ गया था कैसे हैंडल करना है सारी। खास करके जो लास्ट वक्त पर 1 मंथ में जो मॉक टेस्ट दिए थे वो, क्योंकि उसी लेवल के थे जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। 31 जो मॉक थे, वो 31 पेपर थे ही ऐसे कि जो निमसेट में उन्होंने बकायदा हम्म, हेल्प की। उस अच्छा, जब पेपर आप देते थे तो इसमें स्कोर बहुत अप डाउन होते थे, तो उसको कैसे मैनेज हाँ करते थे? हाँ, मुझे भी कभी कभी लगता था कि बहुत कम मार्क आ रहे हैं। फिर भी मुझे क्योंकि आप बताते थे कि कम मार्क भी क्वेश्चंस के कारण आ सकते हैं, इसलिए मैं फील डाउन फील नहीं करता था। और वैसे ही देता था सारे मॉक टेस्ट को। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है।
और पेपर को एनालिसिस किस तरह से करते थे बेटा? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, हाँ बच्चे जानना चाहते हैं। हाँ, मैं उसी जब टेस्ट होता था उसी के डायरेक्ट बाद मैं देखता था कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, कौन कौन से करेक्ट हुए, और मैं कितनी जल्दी और बना सकता था करेक्ट क्वेश्चंस को भी। और मैं ओके। रॉन्ग क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करता था उसे करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ओके। जा क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादा रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल सही इस बोला बार है। हाँ, बोली बोली। इस बार 2026 में भी मेरे दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन वो बहुत इजी थे, मुझे अब लग रहा। पर दो ही रॉन्ग हुए ना? नहीं, और भी रॉन्ग हुए लेकिन दो दो मुझे इजी लग रहा क्वेश्चन था भी कि रॉन्ग कुछ हो गए। ज्यादा ही ओके ओके, कुछ पर ज्यादा ही इजी था। कुल मिला के एक चीज समझ में आती है कि अगर आप पेशेंस के साथ पेपर हैंडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। हम्म। चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसी ही खुश रहो और अब एनआईटी में जाके भी ऐसी बिल्कुल फोड़ दो और खूब आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।